मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट की जो सीडीपी थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन अब हम गणित की पेडागोजी को पढ़ेंगे दोस्तों बिल्कुल डिटेल में, और जितनी वीडियो हो सकती है दोस्तों उतनी वीडियो को करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से जो आपकी मैथ पेडागोजी है वो लगभग 4 से 5 वीडियो में पूरी समेट लेंगे हम इस वीडियो को में, तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि जो मैथ पेडागोजी वो उसका भी लंबा पोर्शन है। नहीं दोस्तों, जो आपने सीडीपी पढ़ ली है, जो आपने सीडीपी क्लासेस देखी है उसी में से कुछ क्वेश्चन है। बाकी जो गणित पेडागोजी के अपना एक स्पेशल सब्जेक्ट में से कुछ क्वेश्चन पूछता है वो आपके 3-4 वीडियो में दोस्तों हम पूरी वीडियो को हम पूरे नोट्स को समेट लेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपको देता हूं। तो आज की पहली वीडियो है दोस्तों गणित की प्रकृति, यानी कि जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गणित की प्रकृति क्या है, गणित की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, इंपोर्टेंट टॉपिक अपने आप में भी। तो अब बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। गणित की प्रकृति तार्किक होती है। तार्किक का मतलब है दोस्तों यहाँ रीजनिंग पर आधारित होती है, कि कोई चीज हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उस पर रीजनिंग यानी तर्क करते हैं दोस्तों। कुछ भी एग्जाम्पल हो, जोड़ घटाव हो, गुणा भाग हो, लेकिन उसमें क्या रीजनिंग का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या है, गणित की प्रकृति फर्स्ट नंबर पर तार्किक होती है। पेपर में पूछता कैसे है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि इनमें से कौन सी गणित की प्रकृति है, तो 3 ऑप्शन गलत होगा, एक ऑप्शन दोस्तों इन्हीं में से होगा। 7 पॉइंट दे रखे, 7 से अलग कोई भी प्रकृति नहीं जाएगी आपकी, ये विश्वास है। तो गणित की कैसी होगी दोस्तों, तार्किक होती है। फिर नंबर सेकंड पर चलते हैं, अमूर्त कंसेप्ट पर आधारित होती है। अमूर्त कंसेप्ट क्या है दोस्तों, अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बोलते हैं जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में। तो इसकी हम बात करें अमूर्त, तो डिटेल में मैं आपको बताऊं अमूर्त को दोबारा से। वैसे मैंने सीडीपी में जब सीडीपी क्लास कराई थी आपको वो बिल्कुल अच्छे से कराया था, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, जो अमूर्त है, जिस चीज को दोस्तों हम क्या देख नहीं सकते लेकिन उसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम गणित क्या है, हमें 3 + 5 या 5 + 2 कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग में क्या है, हमारे पास में रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता। रियल ऑब्जेक्ट नहीं होने के बाद भी हम जोड़ को, घटाव को, गुणा को, भाग को कर सकते हैं। क्या किस चीज पर है, अमूर्त है, हमारे सामने नहीं है लेकिन हमने फिर भी अपनी अमूर्त कंसेप्ट का प्रयोग करा। ये हो गया दोस्तों अमूर्त कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट है दोस्तों आपका गणित की अपनी भाषा होती है। दोस्तों जो गणित है उसकी अपनी भाषा होती है, इंग्लिश की अपनी भाषा होती है, हिंदी की अपनी भाषा, संस्कृत की अपनी भाषा, इसी प्रकार गणित की भी अपनी भाषा होती है। गणित की भाषा किस पर आधारित होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ठीक है। तो इस पर आधारित होती है गणित की भाषा, अपने अंकों पर आधारित होती है, गणित की अपनी भाषा है। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछता है यहीं से भी कि गणित की भाषा होती है, अपनी भाषा होती है, पराई भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है, वैज्ञानिक भाषा होती है। क्या है दोस्तों, एक अपनी भाषा होती है, अमूर्त कंसेप्ट पर आधारित होती है, जो तार्किक होती है। ठीक है, आगे दोस्तों समझ में, जिसके माध्यम से फॉर्मूला, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जाता है। अब बिना अंकों का ज्ञान करे आप दोस्तों फॉर्मूला का जो ज्ञान है, फॉर्मूला नहीं बना सकते, नहीं उसको सिद्धांत जो थ्योरी है उसको सिद्ध नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी पाइथागोरस प्रमेय हो, आपकी बर्नौली की प्रमेय हो, कोई सी भी प्रमेय हो, उसको हम नहीं बना सकते। ठीक है, फिर दोस्तों आपका फोर्थ पॉइंट डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है दोस्तों, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इन दोनों में दोस्तों फर्क है जो सीडीपी की क्लासेस है, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग की बात है, यहाँ पर जो गणित है वो डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है। और डिडक्टिव का क्या मतलब है कि बच्चा जो सोच सकता है सामने की चीजों को देखकर, उसे तो दोस्तों सोचेगा ही, लेकिन जो चीज उसके सामने वर्तमान में उपलब्ध नहीं है उसके बारे में भी सोच लेगा दोस्तों, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि उस सामने वाली वस्तु है उसी के बारे में सोचेगा। डिडक्टिव रीजनिंग हो गई ये। गणित संकल्पना प्रकृति में श्रेणीबद्ध है। अब गणित की जो कंसेप्ट है वो क्या है, जो उसकी नेचर है वो श्रेणीबद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में, कि गणित की प्रकृति है श्रेणीबद्ध है, विषम, कैसे, किसी भी ऑप्शन दे देगा आपको, आपको याद रखना है जो गणित की प्रकृति है वो है श्रेणीबद्ध।
श्रेणीबद्ध कैसे है कि जैसे कि आपने सबसे पहले जोड़ सीखा, फिर घटा, फिर गुना, फिर भाग, यानी कि एक सीरीज में आपने गणित का प्रयोग करा है, आपने गणित सीखा है। ऐसा नहीं है दोस्तों आपने सबसे पहले भाग सीखी हो, फिर गुना सीखी हो, फिर घटा, फिर जोड़, इस तरीके से नहीं है। एक जो रूल है आपका गणित में वो है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास इसका रूल है, ठीक है। इसी रूल के हिसाब से दोस्तों आप क्या है, आप गणित को सीखते हैं। अब चलते हैं गणित की संकल्पना जो है श्रेणीबद्ध हो गई। अब 6 पॉइंट पे चलते हैं। गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। अब हम बात करें स्थान की। स्थान दोस्तों कितने गज का है, कितने मीटर का है, उसकी गणना हम किसमें करते हैं, गणित में करते हैं। संख्या का प्रयोग हम किसमें करते हैं दोस्तों, गणित में करते हैं। मापन, अगर हम किसी चीज को मापने बैठ जाए दोस्तों तो उस हम किस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, गणित का, इंग्लिश का, हिंदी का, या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको क्या याद रखना है, गणित का। मात्रा है दोस्तों, मात्रा का प्रयोग अब आपने बोला होगा दोस्तों, छंद में आपने मात्रा पढ़ी होगी हिंदी में, तो उसका क्या प्रयोग है दोस्तों, लघु मात्रा होती है दोस्तों ये, और दीर्घ मात्रा होती है ये। इन मात्राओं का प्रयोग भी दोस्तों क्या है, आपका गणित में ही होता है। फिर दिशा की बात करें, अगर गणित ना हो तो हम दिशा का भी वर्णन नहीं कर सकते। गणना हो गई, गणना मतलब सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन नहीं कर सकते। वो क्या है दोस्तों, इन सभी चीजों का क्या है, आपका गणित विज्ञान है, गणित का विज्ञान है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर। बिल्कुल आसान वे में हमने प्रकृति को समझाया दोस्तों। सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग हम 4-5 वीडियो में, 3-4 वीडियो में कोशिश करेंगे, 4 वीडियो में आपकी जो गणित पेडागोजी है जो सीटेट में पूछ जाती है उसके सिलेबस के अनुसार वो दोस्तों बिल्कुल कवर कर ली जाए, ठीक है। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित है। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों 5 + 2 = 7। अब सटीक है दोस्तों ये आंसर, व्यवस्थित है, एक अरेंजमेंट में है। ऐसा नहीं है कि 5 + 2 हमारे घर में अलग है और 5 + 2 आपके घर में अलग है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से क्या है कि बिल्कुल सटीक आंसर है। अमेरिका में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, हमारे भारत में खुद में है, तो वो क्या एक सटीक आंसर है, हर जगह हर स्थान पर सेम है, एक अरेंजमेंट में व्यवस्थित है कोई भी चीज गणित में, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट आपको गणित की प्रकृति के बारे में समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई हो। तो बिल्कुल देखना ना भूले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।